तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, इस वक्त मैं ब्राइट फ्यूचर फॉर दी ब्लाइंड फाउंडेशन के अंदर मौजूद हूं। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि ये तमाम तालिब इल्म हैं जो कि देखने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन अल्लाह ने इनको दूसरी सलाहियतों से जो है वो माला माल किया है। ये तमाम किसी न किसी ऐसे हुनर, कोई ना कोई एक ऐसा हुनर जानते हैं जो कि आपको किसी आम आदमी के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। सर, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। जी नूरुल हसन मेरा नाम है। नूरुल हसन साहब। नूरुल हसन साहब, लाहौर में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैं म्यूज़िक सीखने के लिए आया हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं फ्री हूँ यहाँ पर, लेकिन स्टडी भी साथ में चल रही है और म्यूज़िक भी सीखना है। ज़बरदस्त। तो बताएं कि म्यूज़िक में आज हमें आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? जी बहुत मशहूर सॉन्ग है। एक सीरियल का टाइटल सॉन्ग है राहत फ़तेह अली ख़ान का, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। हम्म हम्म इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इस गाने को गाया, और ये एक सलाहियत है, ये खुदा दाद सलाहियत है। आप बताएं कि आपको कब महसूस हुआ कि आपकी आवाज़ में एक अल्लाह ने वो एक तासीर बख्शी है, एक वो ज़बरदस्त सा एक सुर जो होता है वो आपकी आवाज़ के अंदर दिया? सर 2014 में जब मैं रेडियो वगैरह सुनता था और उधर कॉल्स वगैरह करता था, तो वहाँ पर मुझे ऐसे ही किसी कंपटीशन में मैंने गाना गा दिया। तो फिर वहाँ के एक आरजे थी, तो उन्होंने कहा आप अच्छा गाते हो। तो पहले तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसे ही जैसे लोगों की तारीफ़ होती है तो वैसे ही हम, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि वाकई में फिर अपने रिश्तेदार, अपने घर में भी जब भी कोई बुलाए कहीं गाना कोई सुन ले, तो इस तरह बहुत ज़्यादा हौसला दिया सब ने। तो आगे आया। फिर मैं फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद, फिर खारियाँ, वहाँ से एक ट्रस्ट में था, वहाँ पर मैं सीखा बाकायदा। तकरीबन 3-4 साल में वोकल ट्रेनिंग लिया मैंने। जी हाँ। ज़बरदस्त। आपका बेसिकली ताल्लुक़ कौन से शहर से? मेरा जाफराबाद, एक हमारा बलूचिस्तान में जाफराबाद, तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। ज़बरदस्त। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इधर ये जो तमाम बच्चे मौजूद हैं, ये दूर दराज इलाकों से जो है वो लाहौर आए हैं, और ये ट्रस्ट जो है इनके तमाम रहने का खर्चा, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम एक हॉस्टल के अंदर मौजूद हैं, और यही ट्रस्ट ने इन्हें ये हॉस्टल प्रोवाइड किया है। इनकी तालीम के जितने भी अखराजात हैं, इनके रहन सहन का, इनके खाने पीने का, इनकी ट्रांसपोर्ट का तमाम अखराजात ये ट्रस्ट जो है बेयर करती है। आपको इस ट्रस्ट के ओनर से भी मिलाएंगे। इससे पहले मेरी कोशिश है कि आपको इन तमाम अफराद की वो सलाहियतें दिखाऊं कि शायद आपको ये यकीन ना हो कि अल्लाह ने भी इनको जो है वो किसी सलाहियत से महरूम किया, बल्कि इनमें हम लोगों से ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं। तो मज़ीद आगे चलेंगे और बाकी अफराद से जो है वो बात करेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ मिमिक्री आर्टिस्ट अमानुल्लाह मौजूद है, और ये क्या इमरान खान साहब की मिमिक्री उतारते हैं। इनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जैसे कि आप एक समझ लें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मैं बीइंग अ रिपोर्टर इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप इनके जवाब सुनिएगा। इनके ऊपर जो है वो फिलबदी उतरती है, और ये कुछ ऐसे दिलचस्प किस्म के जो है वो सवालात के जवाब देते हैं कि देखने वाला समझता है कि जी हाँ, मुल्क के सियासी हालात के अंदर अब यही होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमानुल्लाह, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताएं कि आज आप किस शख्सियत की जो है मिमिक्री करके दिखाएंगे? आज मैं आपको आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मिमिक्री सुनाऊंगा, जो कि आजकल बहुत 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 माइक के साथ जुड़े हुए हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जी खान साहब, मुझे बताएं कि हमजा शहबाज शरीफ को पहले हाई कोर्ट ने जो है वो सीट से उतार दिया, अब सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब ने भी उन्हें मान लिया। दरअसल बात यह है, हमजा जो कुकड़ी है, इससे
एक बच्चों वाला ताल्लुक है मेरा। मैं समझता हूँ इसको भी ज़रा मौज मारने दे। 3 साल मैंने भी ऐश किया है, ये भी चलो 15 दिन ऐश कर ले। तो मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा हमारा मफाद भी है। इलेक्शन होंगे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। कैसे खान साहब जीतेंगे इलेक्शन? हम आप कमाल करते हैं। हमारी जो कैंपेन है वो बहुत शोर ज़ोर से चल रही है। इस्लामाबाद बनीगाला से लेके जमान पार्क लाहौर और उसके बाद फिर मियाँ वाली, वहाँ तक कैंपेन चल रही है। और आप कह रहे हैं कि कैसे जीतेंगे। खान साहब आप तो अभी तक सिर्फ जलसे ही कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च किया आपने फिर वापस आ गए। मैंने पाकिस्तानी कौम को एक सोच दी है। मैं समझता हूँ मैं आज अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बाइडन से नहीं डरा। आप एक न्यूट्रल से डर रहे हैं। गुलामी से बाहर आए। अब हम इंशाल्लाह, हम कोई गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद पैदा हुए हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के इस कौम का नक्शा तब्दील करके रख दूंगा। नक्शा तब्दील करके देख देंगे। नाज़रीन आपने देखा कि शायद ये वही बातें हैं जो कि खान साहब करते हैं और शायद ये वही बातें हैं कि जो होने जा रही हैं। मुझे बताएं कि आपने कैसे डिस्कवर किया कि आपके अंदर ये जो है इतनी ज़बरदस्त खुदादाद सलाहियत मौजूद है मिमिक्री की? बेसिकली मुझे कोई इतना वो पहले शौक़ नहीं होता था सियासत में, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर इस तरह की कोई वो हमें मशगले नहीं थे हमारे ये वाले, और हम जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने 2014 में जब धरना दिया तो उस धरने को हमारे उस स्कूल में बहुत फॉलो किया गया कि जी इमरान खान धरना दिया हुआ है, नवाज़ शरीफ की अब हुकूमत गई कि कब हुकूमत गई। तब इमरान खान कंटेनर पे आके तकरीरें किया करता था। अभी वो कंटेनर पे ही है। तो अभी वो तो खैर किस्मत की बातें हैं। लेकिन ये है कि तब मैंने इमरान खान को जो है वो उसकी मिमिक्री करना शुरू की और थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं उसकी कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद 2014 के बाद मैंने ना इसकी मिमिक्री करना छोड़ दी थी इमरान खान की, मतलब क्योंकि वो थोड़ा जब इलेक्शन हार गया, फिर उसके बाद सानिया APS हुआ, उसके बाद फिर वो चीज़ दब गई ना। तो फिर उसके बाद 2018 में जब मैं यहाँ ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड में आया, व्हेन आई गॉट एडमिशन इन GC यूनिवर्सिटी एंड आस्क्ड सर टू हैव एन हॉस्टल इन हियर इन ब्राइट फ्यूचर। तो यहाँ पे एक दिन मैंने इनको कहा कि सर मैं आपको फंक्शन था इस इंस्टीट्यूट का, तो मैंने कहा मैं इमरान खान की आपको मिमिक्री करके सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि जी सुनाएं। तो जब मैंने उसकी मिमिक्री की तो दे अप्रिशिएटेड मी अलॉट। सो वहाँ से मुझे अप्रिसिएशन मिली और मैंने जनाब इसको अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? सर ठीक ठाक, आप सुनाएं सर कैसे हैं? ज़बरदस्त हैं। Yes, कैसे हैं? प्रैक्टिस चल रही है? हाँ बिल्कुल सर, चलती रहती है। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच पड़ने वाला है हमारा। जी इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है और बाकी आगे बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं। हमारा अपना ब्लाइंड का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह उस पर भी फोकस है और उसको भी इंशाल्लाह। बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर जो है वो एक क्रिकेट खेलने का टैलेंट है, आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है? देखें जी, मैं शुरू में जब स्कूल में पढ़ा करता था तो स्कूल में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे और बड़ा शौक़ होता था क्रिकेट सुनने का। और उस दौर में हम रेडियोज़ को मतलब कि फ़ोकस किया करते थे, रेडियो पे कमेंट्री सुनना और क्रिकेट को खेलना बड़े शौक़ से। तो अब जब मैं मैट्रिक लेवल पे गया तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि आप क्लब लेवल पे खेल सकते हैं, तो मैंने उसको अवेल किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि इंटरनेशनल लेवल तक भी जा चुका हूँ और सरगोदा क्रिकेट क्लब जो हमारा है उसका मैं इस टाइम कैप्टन भी हूँ। तो क्रिकेट में बस सर्वाइवल चल रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई वर्ल्ड कप लेवल पे जाके खेला जाए। ज़बरदस्त। क्या करते हैं आप, पेसर हैं कि बैटर हैं या ऑलराउंडर हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ, मीडियम फास्ट बॉलिंग करता हूँ और बैटिंग करता हूँ अपर ऑर्डर में। फिर तो वो मैंने शुएब अख्तर वाली भी बात ठीक की और इमरान खान वाली बात भी ठीक की। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है पाकिस्तानी टीम को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तानी टीम की जहाँ तक बात करें माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। बाबर आजम है और रिजवान है, बड़ी अच्छी बैटिंग में। इमाम उल हक बड़ा अच्छा खेल रहा है। शादाब ऑलराउंडर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ओवरऑल सब कुछ ठीक जा रहा है। तो नहीं खैर बाबर आजम नहीं है मेरे फेवरेट जो हैं वो ऑलराउंडर हैं, क्योंकि मैं खुद ऑलराउंडर हूँ, तो शादाब मुझे अच्छे लगते हैं इस टाइम जो क्रिकेट में खेल रहे हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनकी ऑब्जर्वेशन एक तमाम वो ऑब्जर्वेशन है जो कि एक आम क्रिकेट लवर की होती है। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो नाज़रीन मेरे साथ मोहम्मद अबू बकर साहब मौजूद है। ये ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड फाउंडेशन के जो है वो चेयरमैन है और इस हॉस्टल के तमाम इंतज़ामात, इस फाउंडेशन के तमाम इंतज़ामात ये जो है वो खुद देखते हैं।
इसमें आपको मैंने दिखाया कि इन्होंने जो है इन तमाम बच्चों के लिए जो है एक पूरा हॉस्टल तैयार किया है, जिसके अंदर अभी आपके इनका विज़िट भी करेंगे और बच्चों से भी इनकी मुलाकात दिखाएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि वो कितना इनका एहतराम करते हैं और कह लें कि एक बाप की जगह इनको जो है वो मानते हैं, क्योंकि जो शायद इनके लिए ये इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग जो हैं वो ऐसा उनकी सोच होती है और बहुत ही कम लोग जो हैं वो ये काम सर अंजाम देते हैं। तो सर बताएं कि लोग गुरबा के लिए खोलते हैं, मुख्तलिफ फाउंडेशंस चलती हैं, आपने सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए, नाबीना लोगों के लिए ही क्यों आपने फाउंडेशन खोली? क्या ख्याल आपके जहन में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ब्लाइंड बच्चे भी हमारी ही सोसाइटी से ही हैं और वेलफेयर का काम तो किसी भी आप सोसाइटी में किस तबके का करें तो वो अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल है। तो इन बच्चों के हवाले से एक्चुअली जब मैंने गुजारिश की कि इनकी बहुत सी महरूमियाँ थी, आँखों की बिनाई की महरूमी के साथ साथ इनके हकूक़ की बड़ी महरूमियाँ थी, या आँखों की महरूमी के साथ अपने हकूक़ से भी महरूम थे रियासत में। बाकी जो तबक़ात हैं उनके लिए तो आवाज़ कोई ना कोई उठा के रखता है, लेकिन इस तबके की वो आवाज़ जो कि शायद रियासत की भी नज़र में नहीं आई, शायद किसी और फलाही इदारे की नज़र में भी नहीं आई, वो इनका था रोज़गार। बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आपके सामने आपने देखा कि BS स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं और बहुत से बच्चे MA कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो आखिर आगे करना क्या जाकर, जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की कि पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं या जब उनके यहाँ पैदाइश होती है तो वो आस लगा लेते हैं कि ये बड़ा होकर बच्चा ये बनेगा और हमारा सहारा बनेगा। तो लेकिन ये बच्चे तालीम तो देखें ना कोई NGOs दिलवा देती है, कोई सपोर्ट कर देता है, आप मुखिर हजरात पर्सनली भी आप पैसे दे देते हैं कि चलो बच्चों पढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो पढ़ लिख के जब वालिदैन का सहारा बनने की बात आती है तो उस वक्त रियासत का कहीं रोल नज़र नहीं आता, किसी अदारे का कोई रोल नज़र नहीं आता। तो उस रोल को निभाने के लिए हमने ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड इसकी सारी फंडिंग आप खुद कर रहे हैं? नहीं, इसकी सारी फंडिंग जो है ये मुखिर हजरात करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो इन बेबस लोगों से मोहब्बत करते हैं, जो चाहते हैं कि इनकी सपोर्ट करके इनको बैगर बनाने की बजाय इनको माशरे का फ़ाल रुकन बनाया जाए, वो लोग हमारी फंडिंग करते हैं। हो गया सर। तो आप ये कब से आपने इस फाउंडेशन का सिलसिला कार जारी रखा हुआ? ये 12 जून 2013 का दिन आज भी मुझे याद आता है कि जब हम बिल्कुल लाचारी की सूरत हाल में इस इदारे की बुनियाद रख रहे थे। हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, रोटी रखने के लिए वो प्लेट नहीं थी, सालन के लिए कोई डिश नहीं थी। और लेकिन अल्लाह ताला की जब आप तवक्कल करके निकलते हैं और इखलास के साथ निकलते हैं और अपने वतन से मोहब्बत के साथ निकलते हैं तो आप यकीन कीजिए कि जब सुबह हमने इस ऑफ़िस की चाबी ली तो कुछ ही नहीं था, लेकिन रात का खाने तक सारा कुछ अल्लाह ताला ने हमें मुहैया करवा दिया था। बर्तन भी मिल गए, ये भी मिल गया। फिर हमने कोई टाइम ज़ाया किए बगैर बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़ दिया और कंप्यूटर कोर्सेज़ का आगाज़ कर दिया और बैक टू बैक हमने बच्चों को 9 कोर्सेज़ करवाए जो कि 3-3 माह पर मुश्तमिल होते थे और ये जदीद तालीम थी और बच्चे इससे आशना बड़े अच्छे तरीके से हो रहे थे। और अब तो एंड्रॉयड का दौर है, अब तो लैपटॉप बच्चों के पास हैं। अब कोरोना में जैसे ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की हुई वो इसी वजह से हुई कि इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह अपने लैपटॉप चलाना है, किस तरह कंप्यूटर चलाना है। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। और बाकी आपने ख़ुद फरमा दिया कि बच्चे जैसे यहाँ रहते हैं इनका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, 1 रुपये का भी नहीं है। बच्चे यहाँ अपनी आप अंदाज़ा कर लें कि हम जो परदेसी हैं घरों को जाते हैं ईद करने के लिए कि हम परदेश का वो जो खला है वो दूर कर सकें, देश में जाएं, लेकिन ये बच्चे इधर ही ईद करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये इनको घर जैसा माहौल मिला हुआ है। रात को 12-1 बजे भी कहते हैं सर आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम आ जाती है। आप दोपहर को कहते हैं हमने बिरयानी खानी है, हमने चावल दाल नहीं खानी, बिरयानी आ जाती है। तो ये आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाप वाला, तो मैं समझता हूँ कि माँ की शफ़क़त भी इधर से मिलती है बच्चों को। नाज़रीन, जैसा कि आपने मोहम्मद अबू बकर साहब की बातें सुनी, इनका जो है वो इन बच्चों के साथ आप कह सकते हैं कि माँ बाप जैसा जो है वो शफ़क़त वाला रिश्ता है। इनके साथ आपको बाकी तमाम सहूलियत दिखाएंगे जो इन्होंने इस हॉस्टल के अंदर इन बच्चों को फ़राहम की हुई है और इन बच्चों के साथ इनका ताल्लुक़ भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आइए मोहम्मद साहब, सबसे पहले आप हमें ज़रा इनका हॉस्टल थोड़ा सा विज़िट करवाएँ और दिखाएँ कि क्या क्या सहूलियात इन बच्चों को जो है वो फ़राहम की गई हैं। जी, ये जैसे हम बैठे थे ये ऑफिस जी, ये आपका ऑफिस आ गया। जी। और ये बच्चों के ये देखना बीमारियां फैलती हैं, साबुन इस्तेमाल करें।
तो हमने ये लिक्विड रखा है ताकि कोई किसी के आगे उसके बाद ये टॉवल तक हमने रोज़ाना फ्रेश बच्चों को देते हैं। और इस तरह बच्चों का जो खाना वगैरह एक्स्ट्रा आ जाते हैं या गोश्त वगैरह आ जाता है तो हम डीप फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि बच्चों को तरोताज़ा खाना दिया जा सके। और ये हमने इस पोर्शन को होम स्वीट होम का नाम दिया हुआ है। जैसे अगर आपको कैमरामैन साहब बिल्कुल ये जैसे आम घरों में बच्चों का एक घर होता है, इलाका होता है, तो ये किचन हम कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरा रहे। आपको जी 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 आपको बताया कि नाज़रीन ये बच्चे बड़े दूर दराज इलाकों से, कोई बलोचिस्तान से तो कोई गिलगित से, कोई आसपास के इलाकों से नहीं, बड़ी दूर दराज इलाकों से आए हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि इन बच्चों की कोशिश होती है कि ईद शब रात भी जो है वो इधर गुजारे, वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने घर जैसा इन्वायरमेंट इन बच्चों को जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। जी हमारा पेंट होता है ताज़ा जिस तरह घरों में होता है ताकि बच्चे जो हैं किसी तरह से फील ना कर सकें। और इधर ये जैसे पीछे सेम बेड बच्चों को इधर 4 बच्चों के इधर हो जाती है, खाना इधर बच्चे खाते हैं बिछाकर। ये इधर एयर कूलर दिया हुआ है बच्चों एयर को। कूलर आपको कैमरामैन और बिल्कुल यूपीएस पे ये पंखा है और इस तरह इनको एयर कूलर, एसी, बेड, तमाम खाने पीने की तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो इस फाउंडेशन की तरफ से इन बच्चों को दी जा रही हैं। आपको मोहम्मद अबू बकर साहब की जो है इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी दिखाती है कि इनका उनके साथ कैसा जो है वो ताल्लुक़ है। आइए सर। जी नाज़रीन आप सकते हैं कि मोहम्मद अबू बकर साहब जो कि इन तमाम बच्चों की जिम्मेदारियां, लेकिन जैसे पिछले मैंने बताया इधर बंकर बेड हैं बच्चों के और एयर कंडीशन लगाया हुआ है ताकि बच्चे किसी भी तरह से कंफर्टेबल रहें। क्योंकि ठंडे इलाकों से बच्चे भी आते हैं और ऐसे इलाकों से भी आते हैं जहाँ गर्मी काबिल बर्दाश्त नहीं होती और सिर्फ इस वजह से बच्चे तालीम से दूर ना रहें कि ये माहौल एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट नहीं करता। तो इस वजह से हमने ये, हालांकि 25-25 हज़ार बिल भी आता है हमारा और बाज़ का फ़ंड नहीं भी होता, हमें उधार पकड़ के देना पड़ता है। लेकिन बच्चों जैसे आपने कहा ना कि बाप का भी नहीं बताता बच्चों के घर के हालात कैसे हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड रखता है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। और इसी तरह ये जैसे आम घरों में भी होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है, बच्चे तैयार होकर बाहर निकलते हैं, शैम्पू करके निकलते हैं, पेस्ट करके, दिन का आगाज़ बच्चों का पेस्ट के साथ होता है। हफ्तावार यहाँ पे कटिंग के लिए इंतज़ाम है हजाम का, वो हर जुमे के जुमे आता है, बच्चों की शेव कटिंग करता है। और इस तरह ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश ब्रश हैं बच्चे के, जब भी बाहर निकलते हैं तो एक चूँकि सोसाइटी के हीरोज़ हैं तो हीरो लगने भी चाहिए ना। तो ये है कि बच्चों का पसीना आजकल आता है, मौसम इस तरह का, उसके लिए हमने डिफरेंट डिओड्रेंट्स वगैरह, इत्र वगैरह मौजूद है। बिल्कुल उनके मिजाज के मुताबिक जिसको जो बच्चों को पसंद है वो लगा के जाता है बाहर। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि रियल जो हीरो हैं हमारी सोसाइटी के, ये बनावटी तौर पे भी हीरो नज़र आए। नाज़रीन वही बात है कि अल्लाह फिर ऐसे ही बंदों का इंतखाब करता है इन बच्चों के लिए जो कि इनको उस तरह संभाल सके जिस तरह शायद ही कोई शख्स जो कि सोचे भी इस काम करने का वो नहीं संभाल सकता। अल्लाह अपने उन चंद मखसूस बंदों पर अपनी बरकत डालता है जो कि फिर इस मुआशरे की मदद करते हैं। नाज़रीन ये मेरे साथ ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अबू बकर साहब मौजूद थे जो कि इन ब्लाइंड बच्चों की तालीम का सिलसिला ताकि रुक ना सके, इनके तमाम बाकी रहन सहन के, खाने पीने के अखराजात का जो है वो बेरा इन्होंने उठा रखा है। नाज़रीन आज के MYK से इतना ही। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।